आगे बढ़ते हैं। डेल्टा वेरिएंट के खौफ के साए में क्यों है दुनिया? क्या बाबा रामदेव लगवाएंगे वैक्सीन? आज कौन कर रहा है हरिद्वार में 500 मृतकों की अस्थियों का विसर्जन? और पाकिस्तान में वैक्सीन न लगाने पर क्या मिलेगी सजा? देखिए टॉप 9 वायरस 2.2। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को भी परेशान कर रहा है। माना जा रहा है कि इस वेरिएंट से यूरोप के देशों और अमेरिका में महामारी की नई लहर आ सकती है। अमेरिका के जाने माने इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट एंथनी फॉसी ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में भी फैलने लगा है और आने वाले समय में दूसरे देशों तक पहुँच सकता है। दिल्ली के हजारों लोग चंद रोज पहले तक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, लेकिन बाजार खुलने के तीसरे दिन ही दिल्ली वालों की बेफिक्री एक और कोरोना लहर की वजह से बन सकती है। राजधानी के तमाम बड़े बाजारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल दिख रहा है और न ही मास्क का। मुंबई में जहां मरीजों की संख्या कम है, वहां धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। लोग जिस तरह से कोरोना नियम कानून की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं, उससे आने वाले संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आप देख सकते हैं कि 4-5 लोग 6 लोग एक साथ में गुट बनाकर खड़े हुए हैं, मास्क सब नीचे हैं। अहमदाबाद में दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ ही शहर में गुरुवार को सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। वहीं प्रशासन ने कोविड नियमों के पालन के साथ बाजार को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ही कोरोना वैक्सीन लेंगे। रामदेव ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ चल रहे विवाद को जल्द निपटाने के लिए वह वैक्सीन लेंगे। टीकाकरण की वकालत करते हुए योग गुरु ने कहा कि योग और आयुर्वेद के साथ लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन भी लेनी चाहिए। रामदेव तब विवादों में घिर गए थे जब उन्होंने कहा था कि एलोपैथ के चलते कई कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने कोरोना की वजह से मारे गए 500 लोगों की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने का बीड़ा उठाया है। ये अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए दिल्ली के निगम बोध घाट से ले जाई गई हैं। इस बात की जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 साल की उम्र तक के बच्चों को मास्क न पहनने की सलाह दी है। साथ ही 6 से 11 साल के उम्र के बच्चों के लिए भी पेरेंट्स की देखरेख में ही मास्क पहनने को कहा गया है। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि बच्चे अक्सर हाथों से मास्क को छूते हैं, जिससे इन्फेक्शन लगने का खतरा और बढ़ जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है। ऐसे में इस वक्त सबसे जरूरी वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ावा देना है। इसी कोशिश में हैदराबाद में जैन समुदाय के लोग सामने आए। इन लोगों ने हैदराबाद में रहने वाले सभी जैन समुदाय के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए खास अभियान चलाया है। पाकिस्तान में पंजाब की सरकार ने कोविड वैक्सीन न लेने वालों के खिलाफ चौंकाने वाले फरमान जारी किए हैं। सरकार ऐसे लोगों के सिम कार्ड को ही ब्लॉक कर देगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यासीन राशिद ने कहा है कि हम कोरोना के मोर्चे पर हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए ऐसी सख्ती जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।